तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजीआर फूड में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं से हिंदी वार्षिक परीक्षा के पेपर के ऊपर। आपको जो पेपर दिए जा रहे हैं यूट्यूब पे काफ़ी पेपर सारे वायरल्स हो रहे हैं। आपके ये मोबाइल से टाइप करके दिए जा रहे हैं या लैपटॉप से टाइप करके आपको पेपर दिए जा रहे हैं। आप वो देख सकते हैं कि आप पूर्णांक 80 बना दिया है, समय 3 घंटे बना दिया। तो आपको पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ आज का मैं इस वीडियो में। पेपर तो नहीं मेरे पास वार्षिक परीक्षा, अभी किसी के पास पेपर नहीं आया होगा वार्षिक परीक्षा का। आपके जो वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो 9:55 पर आपके जो पेपर खोले जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपके प्रश्न पत्र है, नवीनतम प्रश्न पत्र है जो आपके उसका पैटर्न जारी हो चुका था। तो हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले आज के हम इस वीडियो में। आपको हम पूरा सरल तरीके से शॉर्ट तरीके से समझाएंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है विषय हिंदी का है कि आदर्श प्रश्न पत्र यानी हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी हुआ है। इस ब्लूप्रिंट इसी के आधार पे ये पेपर जारी हुआ है, प्रश्न पत्र इसी के आधार पे आपका जो पेपर है वो तैयार होने वाला है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो इसी तरह तैयार होने वाला है। तो चलिए आपको देखते हैं। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ लेते हैं थोड़ा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 प्रश्न हैं जिनके लिए 1 से 1 गुण 32 अंक निर्धारित हैं। पर प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित हैं। लगभग 30 शब्द की सीमा शब्द है, ठीक है। फिर 16 से 19 तक में 3 अंक निर्धारित हैं। सीमा लगभग 75 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित है। समय सीमा 120 तक लगभग। तो आपको मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूंगा आपकी जो पेपर हैं वो प्रश्न बैंक और परीक्षा अध्ययन किससे तैयारी करें, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन है तो परीक्षा अध्ययन से भी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न बैंक के तो उससे भी तैयारी कर सकते हैं और 60 से 70% आपका प्रश्न बैंक में से पूछा ही जा सकता है, पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने निर्देशों को पढ़ लिया है कि आपका जो इस वाले पेपर से भी आपका कुछ आधा क्वेश्चन आ जाए इसमें से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे, ठीक है। आप जल्दी से देख सकते हैं निबंध के प्रमुख तत्व हैं। जल्दी आपको मैं दिखा देता हूँ इस पेपर को, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर है हमारा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आदर्श प्रश्न पत्र है। देखो आप लोग, आदर्श प्रश्न पत्र है ये। मैं कोई पेपर नहीं बोलूँगा। तो आप लोग निर्देश मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बता ही दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं निर्देश का एक बार। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे हिंदी का पहला आर्थिक उपन्यास माना जाता है मेला आंचल देहाती दुनिया गौदाम गबन मेला आंचल, ठीक है। और यहाँ पे मेला का आंचल हो जाएगा पहले, इसका राइट आंसर हो मेला का आंचल, ठीक है। यहाँ पे काव्य के भेद होते हैं, काव्य के भेद हैं। रस के अंग होते हैं। समास के भेद हैं 3। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। छायावाद के प्रमुख आधार हैं। जयशंकर प्रसाद। सूरदास का जन्म खालिस्तान में हुआ 1478 ईस्वी। सूरज कब निकल गया है रचना है स्वयं प्रकाश का। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे। हथियार बंद पहरेदार कलम बंद एवं पहरेदार। खालिस्तान एक महाकाव्य पंचवटी साकेत, देख सकते हैं आप लोग। अंधों को काना राजलोकोक्ति का अर्थ है। हड्डी पसली एक का मुहावरे का अर्थ है अधिक मारना, ठीक है। आकाशदीप और इंद्रजाल आप देख सकते इस तरह के सब तैयार होने वाला है। नई कविता का प्रारंभ सम्मान माना जाता है। मुक्त मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे सब सारा एक अंक के प्रश्न आ चुके हैं। निम्नलिखित के उत्तर सही एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सही जोड़ियाँ हैं, यहाँ पे सही जोड़ियाँ हैं। और यहाँ पे खालिस्तान आपको मैंने बताई दी 6 अंक की सही जोड़ी है। 7 अंक के आने वाली एक वाक्य में उत्तर अब आ चुके 7 सत्य तो 6 अंक के आपके वाले आने हैं, ठीक है। अब नीचे और देख सकते हैं भक्तिकाल की 2 विशेषता लिखिए। तो भक्तिकाल की 2 विशेषता आपको मैंने बताई दी थी पहले, ठीक है। ईश्वर के समक्ष बराबर, ठीक है। पहले में आ जाएगा ईश्वर के समक्ष बराबर, फिर हो जाएगा लोक चेतना का महत्व, सर हाँ लोक चेतना का महत्व, ठीक है। 2 तो लिखनी है आपको, तो 2 नंबर आपकी ये पक्के हो जाएंगे। मैंने आपको देख दिया प्रश्न बैंक में ये वाला। फिर यहाँ पे आ जाए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने अलग कर तो शिल्प सौंदर्य लिखिए। लक्ष्मण की नई वीर में क्या 2 विशेषताएं लिखिए। कवि आत्महत्या को बचाना चाहता है। बीरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए 9वां क्वेश्चन में। अब 10वें में आ जाता है 2 वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मानकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। कहानी की परिभाषा प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम लिखिए।
आत्मकथ्य की विधा और परिचय लिखते हुए लेखक का नाम व उनकी रचना के नाम लिखिए। 12वां माना जाता है लेखक स्वयं प्रकाश अथवा लेकिन मनु भंडारी। लेखिका मनु भंडारी के 2 भाषागत विशेषता लिखिए। 13वां में आ जाएगा यहाँ पे अथवा है यहाँ से, ठीक है। 13वां एक कहानी यह भी आत्मकथ्य लेखक के पिता ने रसोई को भटियारा खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। अथवा में आ जाएगा वास्तविक अर्थों को संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। निपात शब्द की उदाहरण परिभाषा मैंने क्वेश्चन बताया कि आता ही है। समास के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपको होता है पहले आ जाएगा तत्पुरुष समास यानी द्वंद्व, दूसरे में द्वंद्व समास लिख सकते हैं आप लोग, कर्मधारय समास, ठीक है, दिग्गु समास, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है अब लेखक अपने में रचना विस्फोट को उपभोक्ता के महसूस जो पंचम की लाट पर पुनः लगाने की मूर्तिकार को क्या यत्न किए। महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 3 अंतर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बना रखी है। स्थायी भाव संचारी भाव में कोई 3 अंतर, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति में कोई 3 अंतर, 76 क्वेश्चन आ जाता है। फिर यहाँ पे अथवा में आता है विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अपने गद्यांश अथवा अपठित काव्यांश को नीचे लेकर पढ़कर लिखिए। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्षा घर बना लेती है उसे चीज़ों को आनंद उन्हीं से उठता है। तो 18वें की बात आती है, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न दिए गए हैं अथवा या फिर यहाँ से अथवा लग गया। 19वां है, 19वां में है लेखिका मनु भंडारी को साहित्यिक व्यक्तित्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। 2 मित्रों के बीच प्रिय मित्र कहानी की आन संवाद लिखिए। 20वां आ जाएगा यहाँ पे संदर्भ व्याख्या कीजिए, ठीक है। उदा तुम तो अति बड़भागी और यहाँ पे दूसरा बादल गर्दी वाला, ठीक है। तो ये है उदा तुम तो अति बड़भागी वाला, जल्दी से रट लो, ये सार के सार पेपर में पूछा गया है, तो ये तो आने की 100 में से 90% संभावना है, ठीक है। अब 21वां में गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 4 नंबर में आपका ये आ गया फिर मूर्तिकार संगमरमर की थी, ठीक है। फिर अथवा में आ जाएगा फादर जहरवाद नहीं मरना चाहता था। अपनी 22वां में आ जाएगा मान लीजिए कक्षा 10वीं, ठीक है। अथवा में आ जाएगा शिक्षक प्रगति के अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र। मैंने बताई दी कि आपको सब पहले मैंने वीडियो बना रखी आदरणीय पिताजी, ठीक है। ये वाला आपको लिख देना है तो मैं इसकी शॉट दिखा दूंगा अगले वीडियो में। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पहला है मेरा देश भारत, पर्यावरण प्रदूषण समस्या व समाधान, जल ही जीवन है, कंप्यूटर का हमारे जीवन का महत्व, दहेज प्रथा समस्या और समाधान। मैंने आपको बताई कि इस प्रकार से आपको पेपर जो पूरी इसी तरीके से तैयार होने वाला है। पैटर्न है आपका ये, ठीक है। MP बोर्ड ने खुद जारी किया है, जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। MPBSC से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नहीं बना रखी है तो मैं तो पे जाके देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका पेपर तैयार होने वाला है। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी तक लाइक नहीं किया तो मैंने लाइक का तो बोले लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स।